हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं शहबाज शरीफ फनी मूवमेंट। बहुत कमाल की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये वो देख। अब मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन मैं अल्लाह ताला के सहारे आपसे वादा करता हूँ इंशाल्लाह मैं उल्टा हूँ सीधा हूँ, मैं कम तरीन वक्त में ये पैसा लेके आऊंगा और कम तरीन वक्त में हम इसको मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। क्या बोला तूने? कम तरीन वक्त में ये पैसा लेके आऊंगा और कम तरीन वक्त में हम इसको मुकम्मल करेंगे। कैसे? अभी पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। साउंड, एक 7 एक्शन। मैं आया हूँ तो आप समझे कि शायद ये मांगने आया जो है, मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। कोई तरीका है भीख मांगने का? मजबूरी है। मजा आया। उस तरफ मत देखना, एक भिखारी कटोरा लेकर खड़ा है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एक भिखारी कटोरा लेकर खड़ा है। और मैं ओपनली कहता हूँ कि अपनी काबीना में, अब जलसों में, मीटिंग में, कि अब बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं ये मांगने आए हैं, बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं ये मांगने आए हैं। ये दोस्ती हाल चाल पूछे, मांगने आए हैं बिल्कुल। जाके और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगू, तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं, अब मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है, हमारे मामलात जो माली मामलात जो है आप जानते हैं, आप मुझे $1 अरब और दे दें। 150 रुपया देगा। तुम्हारा सारी दुनिया में मजाक उड़ेगा क्योंकि तुम बेवकूफ और बेवकूफ बेगैरत भी हो। बेवकूफ खामोश हो जाए, बिल्कुल इसको खामोश हो रहा है, बिल्कुल आपकी बात होगी, बस मैं बात खत्म होगी नहीं। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझे कि शायद ये मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। सही पकड़े हैं। तो बम्बे का इतना बड़ा केला है, अगर एक कमरे में 6 केले पड़े हो तो पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। अच्छा। और इसी तरह ढाका का केला, इतना लंबा केला है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई अगर ये हम रिसर्च करके, हमारे सिंध में ये वाला केला, सिंध का एक ऐसा उंगली जितना केला होता है। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। आप देखें जरा, तो ये उस जमीन को सही तरह से इस्तेमाल करें। प्यारी समझ गई। ठीक है, आप कह रहे हैं डेवलपमेंट जो है पाकिस्तान में बहुत पुअर है, इसीलिए डेवलपमेंट पे हमें बहुत ज्यादा काम होने की जरूरत है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। आपने नोट किया होगा कि इस साल जो बारिश की वजह से जो एक टोरेंशियल रेन्स हुई। क्या बोला तूने? बारिश की वजह से जो एक टोरेंशियल रेन्स हुई। और जैसा कि हम आपको अपने साथ साथ दिखा रहे हैं कि पानी का जो गहराव है वो मजीद क्या हुआ? बहन डर गई। वो मजीद बढ़ रहा है। मुझे अभी इस टाइम पे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि कभी हमारी ये साइड पे होती है, कभी बैलेंस नहीं हो रहा हमसे। और बस जो है ना, आप हमारे लिए दुआ करें गाइस। ओह यार, लेकिन ये साला कर क्या रहा है? ज्यादा दिमाग में डाल देगा। ऊपर वाला शामिल नहीं आएगा। बड़े खतरनाक लोग हैं। ऐ वतन की मट्टी, मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा।
लेकिन एक सेकंड। वालेकुम अस्सलाम। शुएब ज्यादा पानी कहाँ खड़ा है? शुएब मैडम को बताओ पानी यहाँ खड़ा है। हेलो शुएब, हेलो शुएब। मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछड़े छोटे थे। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। लेकिन एक सेकंड। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? खामोश हो जाए बिल्कुल, इसको खामोश सुनाए बिल्कुल आप। प्लीज प्लीज एक शॉट। पाकिस्तान अमीर बनेगा, अमीर बनेगा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मैं जा रहा हूँ। ऊपर हाथ मारकर जो गुफ्तगू करते हुए वो नजर आ रहे हैं, उसने पाकिस्तानियों के दिलों को दुखाया है। जली ना, तेरी भी जली ना। एक और विजुअल्स जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिस वक्त पुतिन के साथ नरेंद्र मोदी बात करते हुए जा रहे हैं तो शहबाज शरीफ साहब को बड़े बुरे तरीके से इग्नोर किया गया। कहने का ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान सफारती तौर पर आइसोलेट हो गया। बिलाशुबा सफारती तौर पर हमने बहुत कामयाबियां भी हासिल की। हमने भारत को शिकस्त दी है मैदान जंग में। क्या बोला तूने? हमने भारत को शिकस्त दी है मैदान जंग में। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन। लो भाई जी, एक दफा वो शहबाज शरीफ वाला आप बना दे पोज जैसे करता है। कैसे है भाई? ऐसे बोल भी कैसे करता है? अरे यार जब वो पास से गुजरे तब तो वैसे कर खड़ा था, जब उनको बुलाने यार क्या बंदा यार बहुत फनी बंदा शहबाज शरीफ, और टॉप ट्रेंड पर आजकल भाई चल रहा है पूरी दुनिया में। लोग समझ रहे हैं कि ऐसी एक क्वालिटी भाई आती कैसे। आप देखो ना, उसने वीडियो में भी बोला है कि भाई मजबूरी है, मांगना पड़ता है, और हर कोई भाई नहीं मांग पाता। एक ये स्पेशल एक टैलेंट होता है कि आमने बंदा एक घेरना कैसे है। भाई इसने मुल्क गरीब कर दिए मांग मांग कर, तो इसके अंदर बहुत सारा टैलेंट भी है। लेकिन जब भाई कल देख जो मैंने सीन देखा ना, इसके साथ जा रहा था किम जोंग और मैं दुआ कर रहा था कि इसका कहीं हाथ उसको लग जाए, उसने उधर इसको फांसी दे दी। इतना वो खतरनाक बंदा है। उसने फिर इसको साथ ले जाना था, जो वो 70 डब्बों की ट्रेन पर आता है ना, कि इसको साथ डालो शहबाज शरीफ को। शुक्र है बंदा भाई सियाना था, उससे ना दूर हो गया। इसको बाद में पता चला कि ये एक किम जोंग है। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी इसने चीन में जाकर बातें की है कि भाई मैं बहुत आपका चाइना पर हमारा बहुत आसान है, क्योंकि हमने आपको तस्लीम किया था कि आप कोई मुल्क है, नहीं तो आपकी कोई हिस्ट्री नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था। वो शी जिनपिंग इसकी आंखों में देखता है कि इसको क्या हो गया यार, गलती कर ली, इसको इधर रख कर। पहली दफा आंखें खुली पहली दफा उसकी आंखें खुली थी ये बात सुनकर। भाई वो तो है ना भाई, बेइज्जती देखो ना कितनी हो रही है शहबाज शरीफ साहब इसको की। कोई सारा सोशल मीडिया भाई इसके बारे में लगा हुआ है। इसको किसी ने भाई वहाँ पे घास नहीं डाली, इसको किसी ने बुलाया नहीं है, ये वो। अच्छा एक पोज आपने देखा नीचे से सारे लीडर ऊपर आ रहे थे, जिसमें ये नजर ही नहीं आया। तीन ये तो नहीं नजर आया। उसमें ये ना कोशिश कर रहा था जो बाकी साथ चल रहा था ना, उनको क्रॉस करके कि मैं इनके साथ पहले नंबर पे जाऊं। अच्छा जैसे यार वो सिक्योरिटी गार्ड उसने थोड़ा सा हाथ इसको ऐसे साइड पे कर
आप साथ इधर घुसे जा रहे हैं। ओए यार वो शहबाज शरीफ का तो भाई मोए हो गया है बहुत ज्यादा अच्छे वाला। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और भी बहुत ज्यादा शॉर्ट वायरल हुआ है कि जब ये शी जिनपिंग के सलाम दे रहा था भाई, सलाम देकर वहां खड़ा हो गया, ऊपर उन्होंने लगाया था बोला क्या बाकी जो भी लीडर थे ना उनको वो दोनों हाथों से ऐसे सलाम लेता था, सलाम लेके अच्छी तरह ऐसे करके उसको, इसको जब उसने देखा ना ये आई उसके साथ एक हाथ से उसने सलाम लिया, साथ ही उसकी डायरेक्शन आगे हो गई क्योंकि पीछे से वो क्यों सारे आ रहे थे, वो आ रहा था तो ये वहां पे खड़ा हो गया है वो यार इसका इतना मजाक उस चीज के ऊपर इसके ऊपर वो फिर सीन बनता है भूला वहां पे भूल के अभी जाना किधर है, वो आगे उसकी वाइफ खड़ी थी उसके साथ सलाम ले गई इसने निकलने के लिए। ये ना सोच कुछ और रहा था, इसको ना जो बात हुई थी ना ये भूल गया था, इसने ऐसे मतलब कि हैंडशेक किया और आगे एक खड़ा हो गया, उसको यही लगा कि मैंने पता नहीं किया या नहीं किया, पता नहीं पीछे से क्या सोच कर आ रहा था कि क्या करना है और क्या नहीं। यार अब बात सुने भाई, देखे कि एक वर्ल्ड लीडर जो है, वर्ल्ड लीडर मतलब इधर के जो लीडर है ना वो इकट्ठे हुए थे और भाई पूरी दुनिया में एक हलचल मची हुई थी जब ये सारे लीडर इकट्ठे हुए हैं। अब देखे कि पीएम मोदी हैं यार, वो जितनी देर तक इधर रहे हैं ना, एक भाई हर तरफ एक तसल्ली मची हुई थी कि कोई भाई एक लीडर इधर है और उसको भाई देखे कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिली थी। ऐसे खींच कर पीछे भी खड़े होते फिर भी आगे हैं भाई, उनके साथ पिक्चर बनी, उनके साथ वीडियोस बनी, प्यूटन उसके उनको कभी आकर कभी भाई शी जिनपिंग सलाम दे रहा है, सारे लीडर उनके साथ भाई मिलने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे एक उनकी इज्जत है, एक जो उन्होंने अपना एक इमेज बनाया हुआ है ना, और ऐसे उन्होंने ऐसे नहीं है यार। वो पुतन पता नहीं किस वजह से पीछे हट गया था, इस पर तरस आया उसको, जैसे इसने ऐसे किया है उसने बड़ा इसको इग्नोर किया है, लेकिन फिर भी आगे ऐसे हो गया। अच्छा, आपको मोदी का वो आपको सब कुछ नजर आ रहा है, जो शहबाज शरीफ के साथ उन्होंने हाथ मिलाया सब कुछ किया, वो आपको नजर नहीं आता है क्या? सिर्फ आपको मोदी सिर्फ नजर आता है क्या? यार इतनी बेइज्जती करवा के हाथ मिला, बेइज्जती करके वो उनके साथ हाथ मिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो आपको यार नहीं आता है करवा के क्या हो जाता है? इतनी क्या हो जाता है क्या? क्या? उधर से धूम धुमा के भाग गया हो गया, उधर देखो शहबाज शरीफ कितने दिन रहा, परेड देखी, सब कुछ उधर अच्छी तरह इस्तकबाल किया, क्या कर लिया, क्या किया उधर उनकी परेड दिख रही, वो उधर रह गया। अच्छा परेड ये सीखने गया था, वो सीखने गया था, सब आगे नहीं वो भी मिला गया सब कुछ। हमें उस बेचारे साथ बेइज्जती कर रहे हैं यहाँ पे इसने सूट भी वैसे दिया है, डाकिया वाला सूट भी वैसे पहनता है, डाकिया 3 पीस है ना, वो ब्लैक कलर का नहीं, ब्लैक कलर का नहीं था भाई, नीले रंग का था, नीले रंग का था। बाशरीफ है और भाई हीरो है क्या? हर एक लीडर की कोशिश होती है कि वो चलो 3 पीस पहनता भी है ना, तो वो ब्लैक कोट ब्लैक और वाइट शर्ट होती है, टाई अच्छी सी होती है, रेड होती है, जो भी कलर चुनेगा ये डाकिया वाला कलर पहन लेता। इसने जनाब ब्लू कलर का पहना हुआ था। ओए यार ये डाकिया कलर पहने हुआ, देखो शादी पर दिन वो पैसे मतलब के उठाने आते हैं, उन्होंने ऐसे अपनी कमीज अंदर डाल लेते हैं, इसने वो कोट रखा हुआ है ऊपर से ऐसे फेंक दिया मोटा माल। ओए भाई भाई वो अपना वजीर आजम है, इतनी भी आप बेइज्जती ना करें अपने मुल्क। हमने वोट दिया उसको, ओ भाई वोट दिया या नहीं दिया ये बात है भाई, वोट भी नहीं दिया वजीर आजम आपके। कभी कहते पाकिस्तान लूटी उन्होंने ये वो कर दिया, कभी कहते हो हमारा भाई ये देखो उसको उधर उन्होंने बड़ा 5-6 दिन उधर बर्दाश्त किया भाई, रखा उसे। आपके मोदी साहब तो 2 दिन में उधर से भाग गया। वो अच्छा मौलवी साहब खुद भाई, मौलवी साहब खुद ही कह रहे हैं बड़ा बर्दाश्त किया चाहिए मौलवी साहब, ओ भाई खुद ही बर्दाश्त कर रहा है। सुन ले भाई, और ये बात होती वो 6 दिन उधर रहा है क्या? शहबाज शरीफ में बर्दाश्त है, 6 दिन वो अपने मुल्क छोड़कर उधर रहा है क्या? बात नहीं समझते हैं, बहुत मिस किया भाईजान। दरअसल बात ये है कि मौलवी साहब जो है ना वो शहबाज शरीफ के फैन है,
ठीक है, क्यों नहीं आएंगे? तो लिहाजा उनका दिमाग भी ना जैसे उनका दिमाग है वैसे इसका भी हो गया ठीक है। तो भाईजान सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि ये हमारे बुजुर्गों ने शुरू से मिसालें दी हुई हैं कि जिसकी घर में इज्जत ना हो उसको बैर में कोई इज्जत नहीं होती, ठीक है। बस इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो कुछ भी हुआ है बेहतर ही हुआ है। यहाँ पे इज्जत नहीं मिलती, वहाँ पे भी नहीं मिल रही भाई। इधर पाकिस्तान का जो भी लीडर होता है ना, अब शहबाज शरीफ होता चाहे इमरान खान चाहे जो भी अभी मतलब के जरदारी वगैरह होते, तो भाई उन्होंने उसको ऐसे ही मतलब के रखना। सुहेल भाई ये बात आप छोड़ दें भाई, लीडर मेरी बात सुन लें। लीडर होता है जब मेरी बात सुन लें। मैंने बात की ना, मैं चुप कर गया, मैंने जो मेरे जेल में आता मैं जो बोलना था बोल दिया, लेकिन आपने फिर ऐसी बात की है ना। लीडर जो होता है ना वो लीडर होता है। इमरान खान जब पहली दफा गया था ना अपना उधर चाइना में, ठीक है, तो इनकी एक तकरीब थी, ठीक है, दूसरे भी मुल्कों के वजीर आज़म आए हुए थे, ठीक है। ये कुर्सी पे आराम से बैठा, बाकी अवाम टोटल खड़ी हुई है। तो वो जो चाइना का सदर है वो उनका इस्तकबाल कर रहा था। इमरान खान जब आकर सलाम लेकर उनसे मिलकर अपनी चेयर पर बैठा, उसके बाद इमरान खान उठे ही नहीं है। लीडर ये होता है, लीडर की बात आप ना करें। ये फिर कौन सी इज्जत होगी? आप मेरी बात सुनो, वो जो हाल में बैठे थे जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर आता था, उठना ये नहीं होता कि आप झुक गए, ये चीजें होगी। ये रिस्पेक्ट होती है कि कोई लीडर है उसको उठकर भाई इस्तकबाल करना होता है। ओ भाईजान पर भाई यार मेरी बात उठ गया था, लीडरों के लिए इस्तकबाल कर रहा था, तो इमरान का क्या चीज थी? ये तो बेशर्मी थी। ओ भाई छोड़े यार, बेशर्मी थी ऐसे ही आप छोड़ देते हैं, बेशर्मी थी की बात भाई। जो था ना जब ये इमरान खान गया चाइना में, जब इकट्ठे हुए थे सारे वहां पे लीडर, इमरान खान अलहदा बैठा हुआ, मतलब बैठे तो वो इकट्ठे थे सारे, साइड में बैठा हुआ था एक कुर्सी के ऊपर। प्यूटन अपनी कुर्सी से उठ के जो कुर्सी इमरान खान के साथ थी उस पे जाकर बैठा था उससे बात करने के लिए। कौन सी वीडियो? ना जाके बैठा उसके साथ, इमरान खान के साथ ना जाके बैठा हो, तू जो कहेगा शर्म मैं तुझे खिलाऊंगा। लगा ले यार सोहेल भाई प्यूटन भाई ऐसे इमरान का जैसे आप यहाँ पे प्यूटन करके ये यहाँ पे हाथ रख के प्यूटन बात कर रहा था इमरान खान के साथ। अच्छा ऐसे? ऐसे हाँ, हमने तो वो वीडियो मान लेंगे, लेकिन ये भाई बात मानने के मानेंगे, जो बात सच होगी ना वो आप नहीं मानेंगे, ठीक है। सवाल ही नहीं पैदा कि आप मान जाएं। अच्छा आपने मानना तो है ही नहीं। आप वीडियो में ये बंदा काम है कि आपने मानना ही नहीं। मुझे ये बंदा वो वीडियो दिखा मेरी बात आया इमरान खान के पास बैठा, मेरी बात सुने। कल जब वीडियो बनाएंगे ना उस किसी एक वीडियो में हम वो तस्वीर वो वीडियो आपको चला कर सामने दिखाएंगे सबको। यार वो वीडियो मैं आपको बताता हूँ, वो वीडियो ये जो सलमान भाई ने बोला है ये रॉन्ग बोला है कि वो अपनी चेयर से उठकर दूसरी चेयर पर गया। नहीं शरत आप लेकिन इस बात पर टिके रहना। मैं टिका हूं, बात तो सुन लो भाई। वो उठकर नहीं गया, वो सारे लीडर जैसे इकट्ठे बैठते हैं वो ऑलरेडी वहां बैठे थे। ओ भाई ऑलरेडी मेरी बात सुन। नहीं यार उसने उसकी कुर्सी कहीं और जगह पे थी, वहां पे वो वहां पे बंदा गया कुर्सी पे। जब उसने देखा ना इमरान खान उधर बैठा, वहां कुर्सी छोड़ के इमरान खान के पास आके बैठा कुर्सी साथ वाली पे। पहले जिस कुर्सी पे गया था वहां बैठा भी है? नहीं वहां पे नहीं बैठा, वहां से वापस आ गया। फिर यार जगह भाई जगह वहां पे ओ यार नहीं बैठा है, ऐसी वीडियो है वीडियो दिखाएंगे भाई। आप दिखा दें, मुझे ये वीडियो दिखा दें कि इमरान खान के पास वो स्पेशल उठकर आया, चेयर पड़ी थी, ये बात आपको दिखा देंगे। ऐसी कोई वीडियो नहीं चाहिए पूरा नहीं ये देखेंगे वीडियो, देखो भाई मेरे जो वर्ल्ड लीडर होते हैं ना, जो मतलब अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, उसके साथ सारे लीडर मिलते हैं। अब कितनी देर से वो जेल में है, किधर है पुतिन फिर आया नहीं, किधर है चाइना का प्रेसिडेंट आया नहीं, किसी का नाम बता दे, कोई किसी ने नाम लिया उसका?
ओ जफर भाई, जफर मेरी बात सुने भाई, जफर मेरी बात सुने। जो लीडर आंखों में आंखें डालकर बात करता है ना किसी मुल्क के प्रेसिडेंट से, ठीक है, वजीर आजम से, ठीक है, वो हर आदमी को खुटकता है कि ये आदमी कल को मेरे सामने खड़ा होगा, ठीक है। मेरी बात सुने, खड़े थे वहां पर, कौन? पीएम मोदी खड़े नहीं थे, आंखों में आंखें डाल के बात करना, वो सबके साथ बात की है, किसके साथ? सबके साथ की है। ओए छोड़ो यार, लीडर के साथ बात की है। शी जिनपिंग के साथ, ओ भाई शी जी पे पूपू कैसी है जी पूपू, ऐसे ही बात हो गई भाई। अब आपने लीडर, ये तो वही बात होगी जैसे सुहेल भाई ने कल बोला था अमीरों का केला बड़ा होता है, ये तो फिर वही बात है जो आपने मानना ही नहीं है। बात की है, आप उसको निकाल देंगे। केले का इधर लिंक आ गया, मानना ही नहीं है, जब आपने मानना ही नहीं है तो फिर यही होना है भाई। कोई बात करे तो माने, कोई बात का भाई कोई हाथ पर पकड़ाए हमें तो बात माने। ये क्या बात हुई कि आंखों में आंखें डालकर, किसकी आंखों में आंखें बात करके डाली है, झूठ बोला है आंखें डाल के। हाँ, अब कैसे बात, हाँ वैसे ऐसे ही भाई ऐसे जब सामने बंदा खड़ा है उसके मतलब के सामने देखकर ही बात करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप बोल रहे हैं आप सच होते हैं यार, आप तो बाकी किसी की बात तो सच्ची आपको लग नहीं है। भाई पीएम मोदी पकड़े, पहले भाई मौलवी साहब से पूछ लें आप किस साइड पे हैं साहब। इमरान खान नहीं पहले आपने बात बोला अभी तो शहबाज शरीफ उसका उसको सपोर्ट करते हैं, वो लीडर है भाई हमारे पाकिस्तान का है क्या। तो कभी कहता है उसको इज्जत नहीं मिली, कभी कुछ कहता है भाई इज्जत क्यों नहीं मिली, किसने कहा इज्जत नहीं मिली, तो मैं बार-बार कह रहा हूं इज्जत मिली। आपने खुद कहा कितनी मुश्किल से झेल रहे हैं, वो साथ में मुश्किल से झेल रहा है बर्दाश्त का। सोहेल भाई जितने हमारे मुल्क के आज तक वजीर आजम बने हैं ना, ये वैध मुस्लिम उम्मत का लीडर है जिसको इज्जत मिली है बैर के मुल्कों में, ठीक है। ये वैध लीडर, मेरी बात सुन लें, ये वैध लीडर है जिसको पूरी जो है ना वर्ल्ड को मानती है कि ये लीडर है, समझ आई। आप ये भी बात बता दें कि फलस्तीन में मतलब कि इसका नाम भी गूंजा जाता था मस्जिदों में कि इमरान खान में बचाएगा आकर। कोई इमरान का जेल में, तो इमरान का क्या करे, इमरान खान को तो 2.5 साल हो गए जेल में, इमरान खान फलस्तीन को कैसे बचाता? नहीं ये उन्हें बचाना था, ओ भाई जिन्होंने बचाना था उन्होंने तो बचाया नहीं। आप भी मुसलमान हैं, आप बचा लेते जाकर, ऐसे इधर बातें बड़ी छोड़ते हैं आप। अच्छा अब मैं उसके हाथ में पावर थी, वो बचाता, हम क्यों बचाते? इमरान खान के पास है ये बात। जब ये नहीं था वजीर आजम छोड़ रहा है, वो उसने क्या किया 3 साल और तब फलस्तीन पे हमला हुआ था, ये जो आप हो रहा है भाई, मेरी बात सुनो, फलस्तीन के साथ आपकी मतलब के हजारों सालों से जान गए, तब छोड़ देते। वजीर आजम था, उसके पास सारा हक था, न्यूक्लियर अपने ईरान को पकड़ा था, क्यों नहीं पकड़ाया? ये बता मैं तुम्हें बताता हूँ मेरी बात तो बता बात तो सुन लो। आपकी फलस्तीन के साथ जंग कब से है मुस्लिम की? किसकी? इजराइल के साथ। आपकी जंग किसके साथ है? कितने सालों से? 2 साल से लड़ रहे हैं इसराइल के साथ। कौन लड़ रहे हैं? मैं पागल हूँ, आप इसको बोल दो। 2 साल से लड़ रहे हैं। कौन? आप। मेरी बात पूरी कर ले। आपने बोला इमरान खान जो है ना, हमने इसराइल से जंग कब किया है? आप बार-बार बात तो सुन लो। आपने बोला मुस्लिम की जंग है, मुस्लिम उम्मा का वो लीडर है, तो मुस्लिम उम्मा का लीडर लड़ता आगे जाकर। अब जब से इमरान खान जेल में गया तब से भाई जंग हुई। भाई आपकी जंग कब से है? ईरान कब से लड़ रहा है? आप ईरान के उन्होंने कितने साइंसदान मार दिए हैं, न्यूक्लियर उनको नहीं बना। अब मेरे हैं ये क्या यार, ये झूठा आदमी है, ऐसे पहले कर लेता। पहले
हाथ लगाने की। किसकी हुई है? उस वक्त किसने हमला किया ईरान पे? किसने हमला किया? भाई मेरे करते आप मेरी बात सुनो, ईरान और इसराइल कब से लड़ रहे हैं? कब से लड़ रहे हैं? मुझे ये तो भाई बता दो, आप क्या इमरान खान की हुकूमत थी, ईरान और इसराइल उनके दरमियान कुछ नहीं यार तेरे को पता ही नहीं है। कभी कहता है इसराइल के साथ पाकिस्तान के जान क्या, कभी कहता है तेरे को यही नहीं पता क्या। मैंने कोई गलत बात नहीं की, आप बातों बस आप सर से ऊपर कर रहे हैं। हाँ जी, वो आपकी आप जवाब दे देना, मैं चुप कर जाऊंगा, ये भी दे दे, तू भी दे दे, मेरी बात का जवाब ठीक करेगा तो बात। आपका कहना है कि जब इमरान का था तब ईरान की जंग नहीं थी इसराइल के साथ, तब आवाम तो कोरोना से लड़ रही थी। मेरा भाई तू है इमरान खान ने डराया हुआ था भाई इसराइल को भी, ईरान को भी, सारे मुल्कों को। तब ना यमन में जंग थी, ना सीरिया में थी, ना तुर्की में थी, ना भाई ईरान लड़ रहा था। सीरिया में तो खुद वो आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। हाँ तो इमरान खान के साथ जाकर लड़ पड़ते हैं। मैंने बोला कि ना पागल है तू, इमरान का तुझे पता ही नहीं है भाई, शांति दूत इसका दिमाग ऐसे ये बात मेंटल है, ऐसे बात ऐसे कर लेता है। मैं आपकी एक बात से बात मानता कि जब इमरान का था तब ईरान और इसराइल की जंग ही नहीं थी, ईरान और इसराइल और मुस्लिम उम्मा का लीडर। ये तो आपने मुस्लिम उम्मा ये नहीं, मुस्लिम उम्मा 57 मुल्क हो तो मुस्लिम उम्मा है, बिल्कुल है। उधर भी इसने भीख मांगी थी। किसने? इसने। हमारे साथ कुछ करो, हमारे साथ कुछ करो। मांगने वाले नजर आते हैं। शेर जब खड़ा होता है तो वो शेर ही लगता है। बात सुन लो, घड़ी चोर है भाई, चोर कभी भी जंग नहीं लड़ सकते, ऐसे ही आप लड़ रहे हैं। मेरी बात सुनो, इतनी आवाम हमारी पागल है। मैं आफिया सिद्दीकी को छुड़वाऊंगा, आप मुझे वोट दें। इमरान का साहब हक की बात करता है, सच की बात नहीं करता। जैसे हुकूमत आई, आफिया सिद्दीकी अमेरिका की जेलों में सड़ रही है, उसकी माँ इसके घर आकर बोलती थी बनी गाला कि मेरी बेटी का कुछ करो। मैं क्या करूं? एब्सोल्युटली नॉट। चलो भाई 35 साल से आप मेरे मुंह से कुछ और निकलेगा। 35 साल से आप आपसे तो छुड़वा 35 साल से 35 साल इसने सारे मुल्क का ठेका ले लो हर बात का। नहीं पता था अमेरिका पाकिस्तान से छोड़ देता है, किसी लीडर ने बोला था हम छुड़वाएंगे, इसने बड़ी-बड़ी आकर छोड़ी थी, बड़ी-बड़ी उसने सऊदीया से कितना मुस्लिम उम्मा था तो फिर छुड़वा लेता, मुस्लिम उम्मा था तो फिर छुड़वा लेता। तेरे जैसे तो पीछे बात जाती है, पता नहीं मुंह में ले लेता, उम्मा का कोई काम भी करता। मुंह में तू लेना है तो ले, आफिया सिद्दीकी को छुड़वा लेता, लेना ले नहीं छुड़वा लेता आफिया सिद्दीकी को। तगमा मिलना है इस बात पर रहना, मुंह वाली बात छोड़ दे, मुंह वाली आदत छुड़ी है। आप मुस्लिम उम्मा का लीडर था, आफिया सिद्दीकी को छुड़वाता। इसने वादा किया था कि नहीं, मुझे आप 35 साल में एक लीडर दिखा दे जिसने वादा किया कि मैं आफिया सिद्दीकी का नहीं, किसी ने वादा नहीं किया। इसने आके बोला था उम्मा मेरी बात उम्मा नून लीग का है एक, पता नहीं नाम मुझे याद, उसने पता क्या कहा है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए, वो कह रहा है उसके साथ जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। नून लीग का है वो बंदा, पता नहीं कौन है, तुझे सारे बातों की पुतन बैठ गया, तुझे सारा मुझे नाम नहीं याद, मुस्लिम पता नहीं किसका उम्मा था, मुझे नाम नहीं याद है। नून लीग का उसने ये बोल दिया कि नून लीग का बंदा है यार, आप नून लीग को गोली मारे। इसने अगर आंखों में आंखें डालकर अमेरिका को बोला था कि मैं ये केस अच्छा उसने डॉक्टर आफिया को छुड़वाने की बात कर ली, फिर नून लीग का बंदा वो ऐसे कह रहा है कि भाई डॉक्टर आफिया के साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। वो बंदा था, क्या नाम था उसका यार? मैंने कभी नहीं देखा। नून लीग का बंदा है वो, अच्छा पॉलिटिशियन है, नून लीग का है वो। तो हम इधर बात किसकी कर रहे हैं? हम इधर बात किसकी कर रहे हैं? नून लीग की किसी ने बात की है? हम नून लीग को बीच में इमरान खान की बात कर रहा हूँ। अब मेरी बात सुनो, आपके इमरान खान ने बोला था कि मैं केस लड़ूंगा, लड़ा था कोई? 3 साल हुकूमत की, उसके मुंह से कोई नाम निकला कि 2 साल तो वो बेचारा कोरोना में गुजार के 2 साल की रहा, उसको कोरोना हुआ फिर लेकिन आपकी पार्टी ने तो एक दफा मिली का भी हम उसको छुड़ाएंगे या नहीं? उनको पता है हम नहीं छुड़वा सकते। वो झूठ बोलता था, वो झूठ बोलता था क्योंकि भाई अमेरिका के पास पावर है, उस हुकूमत करने को भाई इन्होंने भीख लेनी होती है, ये कैसे कह दे अगर अमेरिका
हैं मौलवी को निकाल कर 3 बंदे बैठे इमरान खान ने नहीं पैसे लिए IMF से आप चीख चीख कर बोलते हैं आप IMF आया इमरान खान के पास आया उन्होंने बोला कि ये भीख भिखारी हमें गारंटी दे तो हम भीख देंगे IMF उसके पास क्या लेने आया था किसके इमरान खान के पास पता नहीं ओ यार छोड़ो भाई क्या ना अगला पता ना पिछला पता ऐसे ही छोड़ देता है वहां में जमानत लेने को सुनिए बात जेल में गया तब उसके साथ गया वो जब आप लोगों की हुकूमत थी ना तो उस वक्त वो आया था उसने बोला था कि मुझे गारंटी दो ये मेरे पैसे वापस कौन करेगा इस गारंटी के लिए वो जो भाई उसकी गारंटी जब आपके शबाश ने 4 दुगना पैसा लिया फिर गारंटी किसी ने ली है उसकी हिम्मत थी आपका मुल्क वो चला रहा है बात करो आप बात सुनो वो 2026 में वैसे ही दुनिया खत्म हो जानी है अगली वीडियो देखते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो ओके भाई आप मुझे